स्टोक्स रिलेशन, इसको स्टोक्स ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, स्टोक्स रिलेशन भी कहा जाता है, इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहा जाता है, और इसका एक तीसरा नाम है कि कॉमन एनालिसिस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी स्टोक्स ने दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज को कंबाइन करके स्टडी किया, और ये एनालिसिस किया कि लाइट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उनको आप एट द सेम टाइम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि किसी भी मटेरियल किसी भी मीडियम में हमारे पास 100% रिफ्लेक्शन या 100% रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो स्टोक्स ट्रीटमेंट के बाद हमें ये भी पता चलता है कि आप एट द सेम टाइम रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, और सेकंड पार्ट में हम इसको एनालिसिस करेंगे, थर्ड में हम उसको ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि इसकी जो स्टेटमेंट है आपके पास बड़ी सिंपल सी है। इफ़ somehow the distance of two light beams, टू से मुराद इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड, फर्ज करें एक बीम है, दिस वन इज़ अ इंसिडेंट बीम एंड दिस वन इज़ अ रिफ्रैक्टेड, ये रेड को भी आपने सिर्फ देखना, और ये परपेंडिकुलर है ब्लैक लाइन, ठीक है। अगर वो कहता है somehow, किसी तरह से इनको अगर रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड आर रिवर्स्ड, पहला पार्ट क्या रिवर्स कर दिया जाए लाइक दिस वन, अगर हम दोनों को रिवर्स कर दें, ठीक है, एंड देन दे शुड टुगेदर प्रोड्यूस आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस अ वेव इक्वल टू इन द मैग्नीट्यूड दैट ऑफ द इंसिडेंट वेव। क्या मतलब, यहाँ पर ये एक रे है रेड वाली दिस वन, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, ब्लू में नंबर 1, ये मैं रोमन में डाल के दिखा रहा हूँ, दिस इज नंबर 2। तो स्टॉक से क्या था, अगर आप किसी तरह से इन दोनों को रिवर्स कर दें, हमने इसको भी कर दिया इसको भी, तो क्या था इन दोनों का सम, यानी 1 और 2 का सम, 1 प्लस 2 का जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू इंसिडेंट रे, जिसको हमने नाम दिया हुआ है 1, सॉरी, दिस इज कॉल्ड फर्मर्स प्रिंसिपल, ये इसकी जनरल कंसिडरेशन। लेकिन फर्मर्स प्रिंसिपल, सॉरी, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स प्रिंसिपल, लेकिन स्टोक्स प्रिंसिपल या रिलेशन इतना सिंपल नहीं है जितना यहाँ पर बताया जा रहा है। सॉरी, तो स्टोक्स प्रिंसिपल को या रिफ्लेक्शन को या रिलेशन को हम समझने के लिए अपने एनालिसिस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि अगर यहाँ पर ये एक बीम जब इंटरफेस चेंज करती है, ये बाउंड्री चेंज करती है अपनी, दिस वन, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस, जहाँ पर आकर ये कंबाइन होती है, ये ठीक है, और ये एक प्रिज्म है, और एक प्रिज्म की सरफेस आपको ये दिखाई हुई है शेडेड एरिया, ठीक है। तो ये कहते हैं इंटरफेस पर जब आपने रिवर्स किया, फर्ज करें ब्लू को रिवर्स किया, यहाँ से रेड को रिवर्स किया, तो जब आप रिवर्स करेंगे इस ब्लू को तो इसके भी तो फर्दर यहाँ पे इंटरफेस पर आने के बाद दो पार्ट्स बनेंगे, जैसे इसके दो पार्ट बने, एक रिफ्लेक्टेड और एक ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पर थर्ड डायग्राम में देखिए, जब हमने इसको रिवर्स किया तो इसका इनको बाय नेम देखते हैं। चले फर्ज करें दिस वन इज ई नॉट आई इंसिडेंट रे, अगर आप इसको रिफ्लेक्टेड पार्ट में देखना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर आई के साथ आर हमने ऐड कर दिया, और अगर इसका ट्रांसमिटेड देखना चाहते हैं तो आई के साथ आपने जी लिख दिया। अब हम इनको रिवर्स कर रहे हैं, इन दो को स्मॉल रोमन जिन पे मैंने नंबरिंग की हुई है। तो जैसे आपने इसको रिवर्स किया, ये देखें इसको ई नॉट आई आर, अभी हम इसकी बात करते हैं पर्टिकुलर इसकी, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है ये ब्लू में दिखाया गया, तो ई नॉट आई आर के साथ एक लगा देंगे आर डैश, ये इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने इसको ट्रांसमिट किया तो ई नॉट आई आर और इसके साथ ये टी लगा दी, ये नज़र आ रहा है ना आपको, देखें दिस वन, इस तरह से ये एक रे दो में डिवाइड होती है। तो स्टोक्स प्रिंसिपल के तहत जब हमने इसको रिवर्स किया इंटरफेस पर, तो इसके भी दो पार्ट बनने चाहिए, ब्लू वाले आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से जब हमने ट्रांसमिटेड को रिवर्स किया तो यहाँ से इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और एक पार्ट ट्रांसमिट होगा, तो ई नॉट आई का जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसके साथ हम आर लिख देंगे यहाँ पर टी के साथ, ये देखिए आर या डैश, और इसका जो ट्रांसमिटेड है रेड वाला ई नॉट आई टी के साथ हमने क्या लिख दिया, टी डैश मीन दिस इज द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ ट्रांसमिटेड। यानी ये जो इंसिडेंट बीम थी अगर ये दो में डिवाइड होती है, इसी प्रिंसिपल इसी रूल को सामने रखते हुए हमने यह देखना है कि जब हमने इनको रिवर्स किया, तो रिवर्स करने से हर बीम अपने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दिस इज सिंपली कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई वी नेम द स्टोक्स प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी।
तो इसकी ये 3 डायग्राम है, इन तीनों डायग्राम में स्टोक्स प्रिंसिपल ये टोटली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखेंगे और इससे कुछ कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली ये मैंने आपको जैसे बताया, ई नॉट आई का मतलब है दिस इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट बीम, और ई नॉट आई आर का मतलब है उस इंसिडेंट बीम का रिफ्लेक्टेड पार्ट, और ई नॉट आई टी का मतलब है उसी बीम का एम्पलीट्यूड है फॉर द ट्रांसमिटेड। अगेन हम रिफ्लेक्टेड के बजाय वर्ड यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिटेड, क्योंकि टी यूज़ कर रहे हैं हम रिफ्लेक्शन के लिए आर यूज़ कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के लिए आर के बजाय डी यूज़ कर रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन। आइडियली आपने पढ़ा होगा कि जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं, दैट इज़ आइडियली इक्वल टू 1। 1 मीन 100%, ठीक है। तो आर और टी जो है वो हमेशा इक्वल टू 1 होना चाहिए आइडियल केस में, लेकिन आइडियली इक्वल आते नहीं, इनकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, लेस देन 1 आती है। तो 1 आने से उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास टोटली परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग और परफेक्ट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जब अगर हम फर्स्ट वेव को रिवर्स करते हैं तो उसके भी दो पार्ट्स बन गए, आर के साथ आर डैश, और दूसरा क्या बनेगा, टी। और टी को जब रिवर्स करेंगे टी के साथ एक आर आ जाएगा और उसका दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, आर डैश या टी डैश। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम से देखें, स्टोक्स प्रिंसिपल को यूज़ करें कि ई नॉट आई आर टी दैट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई आर डैश टी, यानी ई नॉट आई आर टी को अगर आप देखें थर्ड डायग्राम में, ई नॉट आई आर टी, ठीक है, दिस वन ई नॉट आई आर टी, इसका और इसका ये दोनों बज़ाहिर अपोजिट है, आपको नज़र एक ही फेज़ में आ रही है, लेकिन ये जो है आपके पास ट्रांसमिटेड पार्ट है और ये क्या रिफ्लेक्टेड पार्ट, लेकिन आज सेम प्लेन में रही है, इसलिए मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि ब्लू वाली जो है ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, सॉरी रेड वाली रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ब्लू वाली क्या है, ट्रांसमिटेड पार्ट, इसलिए इनके साथ साइन क्या आएंगे, अपोजिट। अपोजिट मीन इसमें एक रिफ्लेक्ट होगी दूसरी ट्रांसमिट, कैसे, ये जैसे मैंने अभी बताया था आर प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू 1, अगर आप यहाँ से आर निकालेंगे तो 1 माइनस टी, या टी निकालना चाहते हैं 1 माइनस आर, तो इन दोनों में से एक वैल्यू प्लस आएगी दूसरी क्या आएगी, माइनस। इसी तरह अगर आप लास्ट डायग्राम पे जाए इस पर, इन दोनों का सम लें, ई नॉट आई टी टी डैश प्लस ई नॉट आई आर आर डैश, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस वन, इस इंसिडेंट बीम के इक्वल आना चाहिए। तो ये देखिए ये इंसिडेंट बीम के इक्वल आना चाहिए, तो ये हमने इसके साथ ले लिया, ठीक है। इसी तरह से ये जो ई नॉट, यानी अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, साइन चेंज कर दूँ तो एक साइड पर ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इनको देखें, इस इक्वेशन को मैं अगर डिवाइड कर दूँ ई नॉट आई से, इसी से डिवाइड कर दूँ, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, टी टी डैश, और यहाँ बचेगा आर और आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो टी टी डैश इज इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, तो इसे हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह इस इक्वेशन को अगर ई नॉट आई से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएगा ये टर्म, तो आर और टी से टी कट जाएगा, तो आर इज इक्वल टू माइनस आर, यानी आर डैश का मतलब है रिफ्लेक्टेड पार्ट या ट्रांसमिटेड पार्ट, और दूसरा आर का मतलब क्या, रिफ्लेक्टेड पार्ट, दैट इज़ अपोजिट। या इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप मीडियम टू मीडियम रिफ्लेक्शन चेंज करते हैं, तो मीडियम टू मीडियम रिफ्लेक्शन चेंज करने से आपके पास जो थीटा है या जो एंगल है वो 180 डिग्री आएगा, यानी उसका जो फेस चेंज है वो कितना आएगा, 180। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जब आप एयर टू ग्लास जाएंगे, यानी रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, देखें इस डायग्राम में देखें, ये जो आर डैश है ये एयर में है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आर डैश किस में है, ग्लास में, ठीक है। तो ये आप आज जा रहे हैं एयर टू ग्लास, तो तब आपके पास फेस कितना चेंज होगा, 180 या पाई रेडियन, ठीक है। इसको हम दूसरा रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो इससे ये पहला रिजल्ट ये सामने आया कि आपके पास एक्चुअल बीम जो है वो दोनों रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के सम के इक्वल है, और जो दूसरा इसका रिजल्ट आएगा वो ये आया कि जब आप मीडियम चेंज करते हैं, पर्टिकुलरली रेयर टू डेंसर यानी एयर टू ग्लास, तो तब आपके पास कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव मीन उसका जो फेज चेंज है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। थैंक यू वेरी मच।